और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि क्रेटीन यूज कैसे करना चाहिए और क्रेटीन का हमारी बॉडी में क्या बेनिफिट होता है। और भाई स्ट्रेंथ गेन होती है क्रेटीन से, ये चीज मैंने यूज करके देख ली। आप ऑफिशियल साइट पे देखोगे तो ये है ऑलमोस्ट 1100 रुपए के आसपास। हेलो डियर फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ दो क्रेटीन का। एक तो है वेलकोर का मोनोहाइड्रेट क्रेटीन और एक है एमबी का मोनोहाइड्रेट क्रेटीन क्रिएम। तो गाइस दोनों ही क्रेटीन अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो दो तीन डिफरेंस बताऊंगा और क्रेटीन यूज करने का तरीका भी बताऊंगा कि आपको क्रेटीन कैसे यूज करना चाहिए। तो गाइस ये एमबी का क्रिएम क्रेटीन यूज करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 3 मंथ हो चुके हैं, क्योंकि ये 320 ग्राम का है और मैं इसे ऑलमोस्ट खत्म कर चुका हूँ। इसके अंदर 1 या 2 स्कूप बचे हुए हैं और ये क्रेटीन मैं लेके आया हूँ। और ये क्रेटीन मैंने कहाँ से खरीदा है और ये कितने रुपए का मुझे पड़ा है, अगर आपको जानना है मैंने कहाँ से खरीदा है तो पूरी वीडियो देखना। तो गाइस इसका फ्लेवर है ट्रॉपिकल टैंगो वेलकोर का मेरे पास, और इसका है वाटरमेलन फ्लेवर। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रॉपिकल टैंगो जो वेलकोर का फ्लेवर है वो कैसा है और एमबी का जो वाटरमेलन फ्लेवर है वो कैसा है। क्योंकि मैं वेलकोर का वाटरमेलन फ्लेवर तो यूज कर चुका हूँ और इसका ट्रॉपिकल टैंगो आज मैं फर्स्ट टाइम यूज करूंगा, तो मैं बताऊंगा कि आप लोगों को इनका फ्लेवर है कैसा, मिक्सिबिलिटी, टेस्ट। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि क्रेटीन यूज कैसे करना चाहिए और क्रेटीन का हमारी बॉडी में क्या बेनिफिट होता है, क्रेटीन का हमारी बॉडी में यूज क्या होता है। एक तो अगर आप जब क्रेटीन लेना शुरू करोगे ना, क्रेटीन कोई ऐसा मास्टरपीस नहीं है कि आपको 10 दिन के बाद रिजल्ट दिखा देगा या 5 दिन ले लोगे तुरंत रिजल्ट दिखा देगा। क्रेटीन का काम क्या होता है, आपकी बॉडी में वाटर को होल्ड करना। आपकी मसल्स खुलर दिखती है उस चीज। इमेजिन करो आप 70 केजी वेट के 10 रैप निकाल पा रहे हो, तो आपको अगर क्रेटीन रेगुलर यूज करोगे ना तो आपको हेल्प मिलेगी कि आप 70 केजी वेट के 12 से 13 रैप निकाल सको। अगर क्रेटीन आप रेगुलर यूज करोगे ना तो आपकी बॉडी एक तो जल्दी रिकवर करना शुरू कर देगी। जैसे आप वर्कआउट करते हो, प्रोटीन वगैरह लेते हो ना, तो आपकी बॉडी और ज्यादा जल्दी रिकवर करना शुरू कर देगी। क्रेटीन लेने का फायदा तो आप लोगों को पता लग गया, और मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्रेटीन लेने का बेस्ट तरीका है क्या। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि क्रेटीन को वर्कआउट से पहले ले लेते हैं या वर्कआउट के बाद लेते हैं। कुछ लोग मैंने ऐसा भी देखा है कि ड्यूरिंग वर्कआउट भी यूज करते हैं। पहली बात तो ये कि क्रेटीन को आप किसी भी टाइम ले सकते हैं पूरे दिन में, बस सत्य ये है कि आपको क्रेटीन डेली लेना है। डेली क्रेटीन नहीं लोगे तो उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि 1 मंथ क्रेटीन लेते हैं और 1 मंथ छोड़ देते हैं। क्रेटीन अगर हमारी मसल्स में होगा तो ही हम एक्स्ट्रा रैप निकाल पाएंगे, तो ही हम एक्स्ट्रा मेहनत कर पाएंगे। गाइस क्रेटीन आप रेगुलर ले सकते हैं, कोई अब तक का ऐसा कोई साइड इफेक्ट यूजुअली देखने को नहीं मिला कि आपके हेयर लॉस हो जाए। बट आपको पानी का ध्यान रखना है। अगर आप रेगुलर पानी पियोगे ना 3 से 4 लीटर, वैसे तो गाइस पानी हाइट वेट के अकॉर्डिंग पीना पड़ता है 4 लीटर 5 लीटर, बट मैं आपको यूजुअली बता रहा हूँ 3.5 से 4.5 लीटर के बीच में अगर आप पानी पियोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होने की। फिर भी अगर आपको हाइट वेट के अकॉर्डिंग चार्ट चाहिए तो ये रहा, यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख लेना, मैं चार्ट दे दूंगा। बेस्ट तरीका जो मैं यूज करता हूँ और मैंने जो रिसर्च की है उसके अकॉर्डिंग आफ्टर वर्कआउट लेना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। क्योंकि आफ्टर वर्कआउट हमारी बॉडी बहुत ज्यादा फटीक हुई होती है और बॉडी को एक तरीके से है ना, कोई भूखा इंसान है, आप उसको कुछ भी दोगे तो उसकी बॉडी में लगेगा। तो ऐसा उस तरीके से हमारी बॉडी जो है ना उस टाइम पे भूखी होती है। अगर आप उस टाइम पे कुछ भी बॉडी को दोगे ना वो ज्यादा अब्जॉर्ब होगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरा प्रोटीन है ना उस प्रोटीन के साथ में प्रोटीन का 1 स्कूप डाला, उसके अंदर एक क्रेटीन का स्कूप डाला 3 से 5 ग्राम वाला, और अपना पानी डाल के पी गया। अगर आपको ये जानना है कि मैं कौन सा प्रोटीन यूज करता हूँ, मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रखी है, लॉन्ग वीडियो, और उसमें मैंने फुल एक्सप्लेन कर रखा है कि प्रोटीन कौन सा है, मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, मैंने कितने का खरीदा है, एवरीथिंग मैंने बता रखा है। अब जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अब करते हैं इन दोनों की मिक्सिबिलिटी और टेस्ट का रिव्यू कैसा है। तो यूजुअली इसे तो मैं खत्म कर चुका हूँ, इसमें 1 या 2 स्कूप ही बचे होंगे और ये मैं लेकर आया हूँ। इसको मैं वेरीफाई वगैरह सब कुछ कर चुका हूँ। थोड़ा कम रह गया इसको, ये बिल्कुल दोनों में सेम बोतल से पानी डाल रहा हूँ। तो दोनों आप देख सकते हो, देखो ऐसा दोनों के नीचे थोड़ा थोड़ा तो बैठा है गाइस क्रेटीन, थोड़ा सा इसके नीचे थोड़ा सा इसके नीचे, क्योंकि क्रेटीन पूरा मिक्स नहीं हो पाता। आप नैनो क्रेटीन वगैरह कुछ भी देख लो, ये सब बकवासबाजी है। क्रेटीन थोड़ा बहुत बैठता है, वैसे भी ये फ्लेवर्ड क्रेटीन है। तो पहले मैं ये तो यूजुअली ये तो मैं पी चुका हूँ, बट मैं ये ट्राई कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम ट्रॉपिकल टैंगो। भाई देखो जो एमबी का है ना वाटरमेलन फ्लेवर, इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा है आर्टिफिशियल। ये मान लो बिल्कुल वाटरमेलन की आपको महक तो आओगी, बट वाटरमेलन का टेस्ट नहीं मिलने का। फ्लेवर आपको फील होगा कि वाटरमेलन है, बट पीने में वो मजा नहीं आएगा वाटरमेलन वाला, बस ऐसे लगेगा नॉर्मल है। ये ऐसा लग रहा है आपने
दुकान पे से वे रसना के पैकेट खरीदते छोटे वाले रसना, अगर उसमें आप मिठा ना डालो, मतलब चीनी वगैरह ना डालो, डायरेक्ट बस रसना है डाल, तो वो फ्लेवर है सेम। देखो अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो मैं अब आप लोगों को एक मिथ और बताता हूँ, वो बहुत ही ज्यादा चल रहा है मार्केट में आज के टाइम में। कुछ बंदे बोलते हैं कि भाई 10 से 15 ग्राम क्रेटीन लोड कर 10 से 15 दिन के लिए डेली, और उसके बाद में नॉर्मल 3 से 5 ग्राम क्रेटीन ले, उससे बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, बढ़िया हो। भाई देख, सबसे पहली बात तो जो बंदा मेरी वीडियो देख रहा होगा, एक तो वो बिगिनर होगा, जहां तक मुझे पता है, क्योंकि एडवांस एथलीट उनको तो शायद नॉलेज है, उनको तो पता कौन सी चीज कैसे लेनी है। बट मेरी वीडियो जो देख रहा होगा वो एक नॉर्मल बिगिनर बंदा होगा, इंटरमीडिएट होगा। भाई पहली बात तो हम कोई ओलंपिक नहीं लड़ रहे, ना हम कोई एथलीट इतने, हम सिर्फ अपनी फिजिक बना रहे हैं, और फिजिक के लिए भाई लोडिंग फेस की हमें कोई इतनी खास जरूरत होती नहीं है। और अगर आप बिगिनर हो और आपने 10 से 15 ग्राम लोडिंग फेस कर लिया ना 10 से 15 दिन, भाई आपको भाई दस्त लग जाओगे, पेट में लूज मोशन हो जाओगे, सही में कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी आपके। बट मेरी मानो ना, अगर आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो, तो भाई 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन इनफ है हमारी बॉडी के लिए, उससे ज्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई एडवांस एथलीट के लिए ही लोडिंग फेस होता है, नॉर्मल बंदे नहीं, इतना हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। भाई क्रिएटिन यूज करने से पहले भाई मेरे पास 60 से 70 केजी की बेंच प्रेस लगती नहीं थी, मतलब बहुत मुश्किल लगती थी। बट क्रिएटिन लेने के बाद में मैंने एक चीज देखी, मैं 110 केजी की बेंच लगा लेता हूँ, 10 से 12 रैप निकाल देता हूँ मैं 70 केजी वेट के। क्रिएटिन लेने के बाद जब मैंने स्टार्ट किया तो ये चीज तो मैंने देखी है भाई, देखो। और भाई स्ट्रेंथ गेन होती है क्रिएटिन से, ये चीज मैंने यूज करके देख ली। गाइस मैंने एमबी का ये वाला क्रिएटिन तो मैंने ऑफिशियल साइट से खरीदा था, 320 ग्राम क्रिएटिन 978 रुपए का पड़ा था मुझे। भाई जो ये वेलकोर का 307 ग्राम का ट्रॉपिकल टैंगो फ्लेवर क्रिएटिन है, ये पड़ा है मुझे 600 रुपए का। अगर आप ऑफिशियल साइट पे देखोगे तो ये है ऑलमोस्ट 1100 रुपए के आसपास। तो ये मुझे 600 रुपए कैसे पड़ा, कहाँ से खरीदा मैंने, और वेरीफाइड है, ऐसा नहीं है फेक प्रोडक्ट है, बायजेट पूरा प्रोडक्ट वेरीफाइड है, कहीं से भी सील ओपन नहीं थी, ऑथेंटिक हर चीज मैंने सब कुछ वेरीफाई करने के बाद लिया, और 600 रुपए का मुझे ये कैसे पड़ा। अगर आप लोगों को भी जानना है मैंने कैसे खरीदा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या डीएम कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर करूंगा। और ऐसे ही और ज्यादा ऑनेस्ट और अच्छे रिव्यूज देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे बहुत सारे रिव्यूज देखने को मिलते हैं और मेरा पर्सनल लाइफस्टाइल भी देखने को मिलता है, जिसमें मैं वर्कआउट भी बताता हूँ कैसे करता हूँ मैं, और डेली क्या रूटीन मेरा रहता है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो कृपया करके आप मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। देखो मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज़ आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक फॉलोवर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हमें उस चीज़ से। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।